अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा शवारमा की बहुत ही आसान रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी के बाद मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आप बाज़ार से शवारमा और पिज़्ज़ा ख़रीदना भूल जाएंगे। बर्गर को भी है पीछे छोड़ देगी। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनती है और आप इसे रमज़ान में भी बना सकते हैं। रोज़ेदारों को खुश कर दे, बच्चों को खुश कर दे, इतनी लाजवाब रेसिपी है। बहुत से लोगों को ये इशू होता है कि उनकी डो के ऊपर कलर नहीं आता और उनकी डो जो है वो राइज़ नहीं होती। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह हम इसको इतना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बना सकते हैं। तो अपनी रेसिपी को जो है वो फुल वॉच करना है और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो अक्सर किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक भी कर देना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप के करीब मैदा। मैदे के अंदर मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ही चीनी। अगर आपको थोड़ी मीठी ब्रेड पसंद है तो आप उस हिसाब से चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे और 2 से 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। आप इसकी जगह पे जो है वो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ले लूँगी ईस्ट। ये इंस्टेंट ईस्ट का एक पैक है, इसको मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब खमीर होता है। इसको ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद जो है मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। तो पानी यहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगी वो मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा सर्दियों का मौसम है तो फिर डो अच्छे से राइज़ नहीं होती। और वैसे भी आप अगर कोई भी डो किसी भी मौसम में बनाना चाहें तो आप थोड़ा सा पानी को गर्म कर लें, उसके बाद आप इसको यूज़ करें। अब यहाँ पे मैं जो है वो पानी को शामिल करती जाऊँगी और इसका जो है मैंने एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लेना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि डो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और बिल्कुल बन चुका हुआ है। तो माशाल्लाह से देख लें, हमारी बहुत सॉफ्ट सी और बहुत प्यारी सी डो जो है वो तैयार है। आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, डो को मैं इस कंटेनर के अंदर शामिल कर दूँगी। ध्यान रहे आपने ऐसे कंटेनर के अंदर इसको ऐड करना है जिसमें कोई भी हवा जो है वो ना जा सके। इसके ऊपर जो है वो हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको ऊपर से अच्छे से ग्रीस कर देंगे ताकि इसकी ऊपर वाली सरफेस जो है वो हार्ड ना हो। और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन जो है वो 2 घंटे के लिए। उसके बाद अच्छे से राइज़ हो जाएगा, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। उसी दौरान जो है हम फिलिंग बना लेते हैं चिकन वाली, जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है पैन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल किया है। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल के साथ। जब इसका अच्छे से कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, मैंने यहाँ पे जो है वो बॉयल किया हुआ श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर देना है। तो यहाँ पे मैं चिकन जो है वो तकरीबन 1 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। चिकन को भी जो है वो हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर देता है ये। साथ में हम शामिल कर दूंगी थोड़े से स्पाइसीज। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने जो है वो ब्लैक चिली पाउडर ऐड कर दिया है, कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे नमक शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं चिली सॉस के शामिल करूँगी और 2 टेबल स्पून ही सोया सॉस के। शामिल करने के बाद इनको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो रेसिपी जो है मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही, आपने रेसिपी को अच्छे से वॉच करना है ताकि आपका चिकन ब्रेड भी इतना ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बने। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी वेजिस शामिल कर दूँगी, जिसमें मेरे पास है बंद गोभी, शिमला मिर्च और प्याज। इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। सारी चीज़ों को हम चिकन के साथ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपने सारी चीज़ों को दोबारा से मिक्स कर लेना है और जो वेजिस हैं इनको हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं कर देना। तो ये देख लें जी, अच्छे से जो है वेजिस भी इसमें फ्राई होना स्टार्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी जो हमारे पास पहले मैंने चिकन बॉयल किया था उसकी यखनी थी, उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करके उसको शामिल कर दिया है। इससे क्या होगा कि बहुत ही एक क्रीमी सा टेक्स्चर आ जाएगा हमारी फिलिंग के अंदर। एंड बिलीव मी, इतना मज़े का और इतना जूसी इसका फ्लेवर बनता है कि आप इसे वैसे भी सारा चट कर जाएंगे। और यहाँ पे देख लें 2 से 3 मिनट के बाद इसको हमने पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है और हमारी फिलिंग बिल्कुल अच्छे से जो है वो तैयार है। इसको ठंडा करेंगे और बाद में यूज़ करेंगे। उतनी देर यहाँ पे देख लें जी, डो को 2 घंटे पूरे हो गए हैं और अपने साइज़ में ये डबल हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छे से राइस हो चुकी हुई है। इसको बॉल से हम बाहर निकालेंगे। तो इसको जो है वो काउंटर पे रख के हम थोड़ा इस तरह से मसलेंगे। इस तरह से मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस है, जो हवा वगैरह है, वो बाहर आ जाए और इस तरह से हमारी स्मूथ सी डो बन जाएगी। तो यहाँ पे देख लें जी, हमारी डो बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। तो आपने एक एक स्टेप को जो है वो अच्छे से देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो यहाँ पे देख लें जी, अब मैं एक पार्ट को लूँगी, इस तरह से हम इसका पेड़ा बना लेंगे और 2 हम इसके पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। एक पेड़े को हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह हम बेलना स्टार्ट कर देंगे। इस रोटी को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा सा हम इसको थिक ही बेलेंगे। और ये देखें लेंथ वाइज कितनी ज़्यादा ये बढ़ चुकी है। तो इतनी ज़्यादा ये मोटी होनी चाहिए।
इसके बाद अब मैं शामिल कर दूंगी इसके ऊपर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मायोनीज़ और साथ में 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे केचप शामिल करेंगे और इसको अच्छे से जो है वो स्पून की मदद से हम सारी रोटी के ऊपर फैला देंगे। तो यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो आपने अच्छे से देखने हैं कि हम किस तरह से जो है वो ये चिकन ब्रेड बना के तैयार करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक साइड पे जो है वो फिलिंग रखना स्टार्ट कर दी है। आप देख लें किनारे के ऊपर जो है वो थोड़ा सा हमने डो इस तरह से रखा हुआ है, तो साथ में यहाँ पे मैंने जो है वो फिलिंग रखना स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद जो एक्सेस वाला डो था इसको हम इस तरह से उठाएंगे और इस तरह हम इसको टर्न करते जाएंगे। तो ये स्टेप जो है वो आपने अच्छे से देखना है कि हम इसको किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए जिस तरह मैंने इसको टर्न कर दिया है, फिर इसको अब मैं पीछे की तरफ इस तरह से प्रेस करूँगी ताकि जो है अच्छे से शेप में आ जाए। तो ये प्रेस हो गया है हर साइड से। अब इसको क्या करेंगे हम नाइफ़ की मदद से या किसी भी कटर की मदद से आप इसको इस तरह से कट कर लेना। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने अब इसको इस तरह से ट्रे के अंदर रखना स्टार्ट कर दिया है। ट्रे मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर ली थी। ऊपर मैंने ऑयल और साथ में थोड़ा सा मैदा डस्ट करके उसको अच्छे से मैंने तैयार कर लिया था। अब इसके ऊपर इस तरह से मैंने जो है वो लेयरिंग करना स्टार्ट कर देनी है। जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही आपने इसको जो है वो तैयार करना शुरू कर देना है। 1 बाय 1 इसको मैंने जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। ये देख ले सारी लेयर्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी हैं। अब मैंने इसके ऊपर जो है वो अंडे की जर्दी अप्लाई कर देनी है। यहाँ पे सफ़ेदी मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की, उससे क्या होता है कलर इतना अच्छा नहीं आता, तो मैंने सिर्फ जर्दी इस्तेमाल की है। और साथ में अब थोड़े से जो है यहाँ पे मैं सफ़ेद तिल शामिल कर दूँगी। एक साइड पे सफ़ेद तिल शामिल करूँगी, साथ ही यहाँ पे मैं थोड़े से काले तिल भी शामिल कर दूँगी। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेड की लुक बहुत अच्छी आएगी और ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये जो है अब इसको बेक कर लेते हैं। तो बेक की टाइमिंग भी आपको बता देती हूँ। इसको हम रखेंगे ये कवर करके तकरीबन 30 से 35 मिनट्स के लिए। तो तकरीबन मैंने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखा था और ये देखिए जी 35 मिनट्स के बाद इतना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आ चुका हुआ है और इतने अच्छे से ये बेक हो चुका हुआ है और बिल्कुल भी ये नीचे से जलेगा नहीं। बहुत ही बेहतरीन ये बेक हुआ है। पूरे इसको 35 मिनट्स लगे थे बेक होने में। इसको ठंडा करेंगे और ये देखिए आपको दिखा देती हूँ कि ये नीचे से भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है, बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुआ, ना बिल्कुल जला है। और इतनी बेहतरीन रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। आप इसको रमज़ान में बना सकते हैं या किसी भी दावत पे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना ज़्यादा ये मॉइस्ट अंदर से बनता है। और ये देखिए कितना बेहतरीन ये लग रहा है देखने में और खाने में, यकीन माने इतना ज़बरदस्त लगता है कि आप इसे डेली बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।